Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. In this session we are discussing about the human health and disease, the chapter human health and disease. And in the human health and disease we have finished the drugs, what are the drugs and how the persons abuse them. Just we are discussing, we are on the edge of this chapter, we are just going to complete this chapter. इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द पर्सनस गेट एडिक्टेड, कैसे वो एडिक्ट हो जाते हैं, एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। वो अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस ट्रैप से, ठीक है। तो लेट्स सी कौन कौन से टॉपिक्स हैं आज। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और आज आपको मतलब ये प्लेज भी लेनी चाहिए यहाँ पे कि एक तो खुद को भी बचाएंगे इन सारे एविल से और दूसरों को भी अवेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल आप नाउ डेज़ यू कैन सी कि बैन है तो इस, ठीक है। फिर भी आप अगर अपने एरिया में निकलो तो आपको एक 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 बहुत ही बुरी चीज़ दिखती है। आप बाइक चलाते रहो, आप किसी के साथ जाते रहो, अपने जाते रहो और कोई मुंह मुंह निकाल के स्पिट कर देता है। कितनी ख़राब आदत है, ठीक है। चलो ठीक है, तुम टोबैको यूज़ करते हो, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर, ठीक है। लेकिन आप दूसरे को तो वो नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग के बारे में, ठीक है, याद है ना। एक्टिव पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? तो एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा डेंजरस पैसिव स्मोकिंग होता है, क्योंकि एक्टिव स्मोकर जो होता है वो तो केवल उस सिगरेट या उस मतलब टोबैको को ही स्मेल, मतलब उसको उसके ही स्मोक को इनटेक करता है। लेकिन जो पैसिव स्मोकर होता है, जो वहाँ पे खड़ा होता है, उसके आसपास होता है, वो उस स्मोक के साथ साथ और भी जो मतलब पॉल्यूटेंट होते हैं उनको भी इनहेल कर लेता है और वो उससे कोलाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब हार्मफुल है। तो हमें लोगों को तो अवेयर करना ही चाहिए और ख़ुद भी एजुकेशन रखनी चाहिए। हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम किसी को भी इन सारी चीज़ों को करने से रोक सकते हैं। अगर आपके सामने कोई स्पिट कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, दिस इज़ लीगल राइट, ये लीगल है, ठीक है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके लिए मतलब प्यूनिटिव एक्शंस भी हैं, ठीक है। उसके लिए प्यूनिटिव एक्शंस है जो पुलिस वाले उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो कल मैंने डिस्कस किया था कि हाउ द ड्रग, मतलब ड्रग पे लोग कैसे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, मैं चाय का एग्जांपल देना भूल गया, ठीक है। बहुत सबसे बढ़िया एग्जांपल टी का है, ठीक है। आप अगर देखो तो आपके घर में आप खुद जो है टी पे डिपेंडेंट हो सकता है कि यू आर फॉन्ड ऑफ टी, जैसे आई एम टू फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ऊपर भी अप्लाई होती हैं। अगर देखें तो टी, जिस दिन आपके घर में आप जो है चाय नहीं पीते, जिस दिन, उस दिन आपको क्या लगता है? उस दिन आपको लगता है कि आपको सर दर्द हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बिना चाय के जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं होती बहुत लोगों की, ठीक है। बिना टी के लोग बहुत लोग इजेशन भी नहीं कर पाते, मतलब फ्रेश होने भी नहीं जा पाते, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इस पर, ठीक है। तो हम टी के हेल्प से ही ये समझ सकते हैं पूरा ड्रग का रोल, कि किस तरह से टी, पहले कोई टी नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे लोग टी पीने लगे, उस पर एडिक्ट होने लगे। एडिक्ट के बाद उसके पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। और जब हमें चाय नहीं मिलती, जो लोग इसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं, जब उनको चाय नहीं मिलती तो क्या होता है? उनका सर दर्द होने लगता है। तो सर दर्द होना वो एक क्या है? सिंड्रोम है। वो बता रहा है कि बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग टी, दैट्स वाई देर इज़ ए चेंज इन योर बॉडी। तो कल हम लोग ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कि डिपेंडेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। डिपेंडेंस किस कैरेक्टराइज बाई सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर वेयर वी कैन गेट टू नो कि हाउ व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम, अभी मैंने बताया ना, अभी टी वाला केस बताया, एकदम वही एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। तो विड्रॉल, देखो विड्रॉल मतलब क्या होता है? हटा देना, निकाल लेना, है ना। आप बैंक जाते हो तो विड्रॉल मतलब आपने पैसे को निकालते हो। यहाँ पे विड्रॉल का मतलब है कि अगर हम ड्रग्स को मतलब उस पर्सन को ना दें, या वो पर्सन ड्रग लेना बंद कर दें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे आपने संजू मूवी का मैंने एग्जांपल लिया था, कि जब कोई भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ड्रग्स पे, अल्कोहल पे, तो जब वो छोड़ता है या उससे वो छुड़वाई जाती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। मतलब अनप्लीजेंट चेंजेस आते हैं। उसकी बॉडी शिवरिंग करने लगती है, शेकिंग करने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, उसको हेडेक बहुत होता है, मतलब उसकी बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से जो कंडीशन हो जाती है वर्स्ट हो जाती है कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर वो वही कंडीशन को धीरे धीरे वो अपने आप पे कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है कि वो जो है वो ड्रग से छुटकारा पा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे सोचो कितने लोगों को ना मतलब टोबैको मिलता रहा होगा, ना ही अल्कोहल मिलता रहा होगा, तो उनकी कन्फर्म है उनके बॉडी में इतने चेंजेस आए रहे होंगे। ठीक है, मैंने तो सुना है लोग पता नहीं क्या क्या कौन कौन से टैबलेट्स वगैरह खाने लगे थे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई ड्रग पर्टिकुलर नहीं मिल रही है तो उसकी बॉडी रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से उस पर क्या हो गई है, डिपेंडेंट हो गई है। तो देखो विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, क्लियर हो गया। विड्रॉल सिंड्रोम मतलब जब भी कोई ड्रग को हम मतलब उससे हटाएंगे, वो अबेंडन करेगा, ठीक है, उस ड्रग को, तो होगा क्या कि जब उसको मगर फॉरगो करेगा, फॉरगो मतलब जानते हो ना, त्याग करना, जब उस ड्रग को फॉरगो करेगा वो, तो क्या होगा कि उसके बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन एन एडिक्ट ऑन द सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एडिक्टिव ड्रग, मतलब अगर हमने उसको हटा दिया। दिस इज़ कैरेक्टराइज बाई एनजाइटी, एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, शेकीनेस होगी, नोजिया, स्वेटिंग, विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज़ रिज्यूम। अगर उसको फिर से ड्रग मिल जाए तो वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा, मतलब वो फिर से ठीक हो जाएगा। In such cases, medical care workers required as available de-addiction centers। आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर या डी एडिक्शन सेंटर सुना होगा, जहाँ पे रणवीर कपूर को लेके जाते हैं जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो वो एक्चुअली वो सेंटर उसी सेंटर को हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर। एक होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर और एक होता है डी एडिक्शन सेंटर। तो हमारे कंट्री में भी बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, जहाँ पे उसके लिए प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो उसके साथ डील करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो चल तो आगे बढ़ते हैं कि विड्रॉल सिंड्रोम क्लियर हो गया कि विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है और ये कब आता है, जब पूरी तरह से कोई पर्सन डिपेंडेंस हो जाता है। तो जब भी आपको ये समझना हो तो आप टी का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप टी का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ इफेक्ट्स एंड और सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो कोई ड्रग को अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहला उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई ड्रग अब्यूज़ नहीं कर मतलब ड्रग का यूज़ नहीं करता, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ नहीं करता, तो वो फैमिली में, सोसाइटी में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे वो यूज़ करने लगता है, उस पर एडिक्ट होने लगता है, वो पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट करने लगता है, क्योंकि वो रह ही नहीं सकता ना सबके बीच में। उसको टाइम टू टाइम पे ड्रग चाहिए, टाइम टू टाइम पे अल्कोहल चाहिए, और अगर वो सोसाइटी उस तरह की नहीं है तो वो अपने आप को आइसोलेट करने लगेगा। मतलब नॉट ओनली दिस, लॉट ऑफ चेंजेस विल बी इन देयर बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, बॉडी कोऑर्डिनेशन, जैसे भी ये लोग होते हैं, जितने भी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, अल्कोहल अब्यूज़र्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ड्रग अब्यूज़र्स में उनकी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट ही नहीं करती। मतलब प्रॉपर जैसे हम अपने बॉडी को जिस तरह से भी चाहें उस तरह से जो है फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, हम बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे हम खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाता। इम्पेयर डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इनटेक इतना ज़्यादा हो जाता है कि धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम उनका इम्पेयर्ड होने लगता है, डाइजेशन ख़राब होने लगता है, जितना खाना हम अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, और एक नोशन भी है, लोगों को, अल्कोहल ड्रिंकर्स को लगता है कि उनका डाइजेशन, देखो स्मॉल क्वांटिटी में जो अल्कोहल है वो थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको भी ब्रांडी वगैरह पिलाई जाती है। ठीक है, लोग वाइन पीते हैं, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत बहुत ही कम अमाउंट में लिया जा रहा है और उस अमाउंट को कंसिस्टेंसी में मेंटेन है, तब तो ठीक है, तब तो चलो ठीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई, मान लो जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई 50 ml ले रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि 50 ml से वो बढ़ाता है, 100 ml करता है, 150 ml करता है, तो इस तरह से उसके बॉडी में की टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ने लगती है और फिर वो पूरी तरह से उसके ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो और नोज़िया एंड वोमिटिंग, नोज़िया मतलब होता है, देखो वोमिटिंग की फीलिंग, कभी कभी आपको जब वोमिटिंग मतलब नहीं होती लेकिन तब भी आप कुछ ऐसे एक्शंस करते हो, तो वो एक्चुअली नोज़िया होती है। ठीक है, नोज़िया कई सारी कंडीशन में होती है, आपने टाइफाइड में भी और भी कई सारे डिजीज़ में इसको पढ़ रखा है। ठीक है, वोमिटिंग पता ही है आपको। डैमेज टू लीवर एंड किडनी, अब देखो यही दोनों ऑर्गन ज़्यादा डैमेज होते हैं, ज़्यादा इफेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हम इनटेक करते हैं उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो इन्हीं दोनों ऑर्गन में होता है। सबसे मेजर ऑर्गन तो लीवर है और तुम्हें पता है किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। तो इसीलिए इन दोनों ऑर्गन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ये डैमेज भी हो सकते हैं। डिस्टर्ब रेस्पिरेटरी सिस्टम, टोबैको यूज़र्स में देखा है आपने कि उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं।
इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपने ड्रग में पढ़ रखा है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ड्रग्स का, और इसीलिए उन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और वो फेल भी हो सकते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, एक्चुअली होता क्या है ना, जो आर्टरीज होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं और उनमें जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने लगता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट धीरे धीरे हार्ट पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो ब्लड वेसल्स, ये जो केमिकल्स होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं, इन केमिकल्स की वजह से कुछ फैक्टर रिलीज़ होते हैं जो आर्टरीज़ को, मतलब वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, और जो ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने लगता है। ठीक है, उसमें वाटर का कंटेंट बढ़ने लगता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने लगता है। ठीक है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रह जाते। एबनॉर्मल बेबीज़, अगर कोई मदर है और वो इस तरह से ड्रग या अल्कोहल का मतलब ड्रग ले रही है, ठीक है, तो हो सकता है उसका जो मतलब बेबी बॉर्न होने वाला हो, जो बेबी की बर्थ होने वाली है, वो एबनॉर्मल हो जाए, उसमें बहुत सारे इम्पेयर्ड कैरेक्टर्स हो जाएंगे। इन्फेक्शंस होने के क्या चांसेस होते हैं? देखो, इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एसटीडीज़ होने के, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफ्यूज़न से स्प्रेड होते हैं। जैसे मान लो कोई ड्रग एडिक्ट है और उसको एड्स भी है, उसने क्या किया, उसी नेडल से, उसी सिरिंज से ड्रग को इनटेक किया। तो जो ड्रग अब्यूज़र्स हो जाते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि वो सिरिंज नहीं है कि क्या है, उन्होंने उस सिरिंज को उठाया, उस नेडल को उठाया और उसी से उन्होंने भी ड्रग ले लिया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एसटीडीज़ के स्प्रेड आउट होने के, तो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट्स बढ़ने लगते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। ठीक है, ड्रग का अब्यूज़ करके, मतलब ड्रग का यूज़ करके ड्राइव करते हैं, तो कन्फर्म है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस होने लगती हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस में सेक्सुअल क्राइम भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ये लोग क्योंकि मेंटली पूरी तरह से इल हो जाते हैं, तो इसीलिए सेक्सुअल क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप सब करप्ट प्रैक्टिसेस में लिख सकते हो। दूसरा जो है, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, चोरी करना, ठीक है, लोगों को मर्डर कर देना, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होने लगती है, और जो उस पैसे की कमी को फुलफ़िल करने के लिए वो मर्डर भी कर सकते हैं, किसी यहाँ चोरी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस भी होने लगती हैं, और वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं अपनी फैमिली पे। ठीक है, अभी मैं कल ही एक दादी के पास गया था सब्जी लेने, तो वो बता रही थी मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पीते थे, उनकी भी डेथ हो गई, मेरा बेटा भी ऐसे ही है। ठीक है, और धीरे धीरे सारी ज़मीन हमारी ख़त्म हो गई। तो आप सोच सकते हो कि ये कुछ देर का जो ये प्लेज़र है ना, स्टार्टिंग में जो प्लेज़र्स होता है ना, ये बाद में कहीं ना कहीं वो जो है पूरा प्लेज़र निकाल लेता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग यूथ हो, आप यंगस्टर्स हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी मतलब आप टर्निंग पॉइंट हो, आप दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ट्रैप करने के लिए यूथ को भी ज़्यादा फोकस करते हैं, और समझाने के लिए भी यूथ को ज़्यादा कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप दूसरों को भी समझाओगे, और आप ही इस कंट्री का, हम लोग इस कंट्री का क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, अगर हम ऐसे अच्छे हो गए तो कन्फर्म है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से माइटोसिस डिवीज़न होगा और सब लोग अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, हम पढ़ते हैं एल्कोहलिज्म क्या होता है। एल्कोहलिक सुना होगा आपने, अल्कोहलिक हो जाते हैं। अल्कोहलिक मतलब जैसे कोई लिटिल क्वांटिटी में रेगुलर कंजम्पशन ले रहा है, अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो गया, तो हम उसको बुलाते हैं रेगुलर, मतलब अल्कोहलिक बुला सकते हैं। तो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ईदर इन लो कंसनट्रेशन, तो बियर और जो ये वाइन होती है ना, इसमें अल्कोहल का कंसनट्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, इनको फ्रूट से, मतलब रूट को फर्मेंट करके बनाते हैं। ठीक है, इनको कहते भी हैं कि इनका मतलब बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये रेगुलर कंजम्पशन के लिए नहीं है। ठीक है, और इन हाई कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन में ब्रांडी, विस्की, रम, जिन, वोडका, आपने सुना होगा 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज़ का, तो ये सब भैया बेकार है। 4 बोतल वोडका नहीं लेना चाहिए, इससे बढ़िया है दही खाइए, लस्सी पीजिए, ये सब ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वोडका वगैरह नहीं लेना चाहिए। कॉजेज डिपेंडेंसी ऑन एल्कोहल विच इज़ कॉल्ड एल्कोहलिज्म, तो ड्रग का अगर उस पर डिपेंडेंट हो जा रहा है तो एडिक्शन है, मतलब इसको भी एडिक्शन बुला सकते हैं, लेकिन क्योंकि अल्कोहल का इंटेक हो रहा है इसलिए इसको बुलाते हैं एल्कोहलिज्म। ठीक है, तो अल्कोहलिज्म इज एडिक्शन, chronic over-indulgence or dependence on alcohol drinks, which is often associated with defiant behavior,
डिफाइंट बिहेवियर आपको पता है ना कि लोग डिफाइन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने लगते हैं, उनको अगर मना भी करो तो वो कुछ मानते वानते नहीं है, मतलब पूरी तरह से अपने आप को रेजिस्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहलिज्म क्या होता है। अब इसके पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स, अल्कोहल के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आपके बुक में ड्रग और अल्कोहल का अलग अलग इफ़ेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, तो कुछ इफ़ेक्ट कॉमन होते हैं जो दोनों में आप लिख सकते हो। तो आप इसीलिए मैंने अलग अलग कर दिया कि अगर आप अलग अलग आ जाए तो यू कैन राइट डाउन। ठीक है, कुछ इफ़ेक्ट्स एकदम से कॉमन होंगे, ठीक है, जैसे इफ़ेक्ट्स और नर्वस। अल्कोहल जो पीते हैं उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, मतलब वो अपने कहे में नहीं रह जाते। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि अगर कोई ड्रिंक करने के बाद वो सच्चाई कबूलता है, सच्चाई बोलता है, ऐसा सुना है। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में काफ़ी ऐसा होता है कि वो सच बातें बोलने लगता है, क्योंकि वो अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाता ना, अपनी थिंकिंग अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑन स्टमक, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस है तो स्टमक पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्टमक में अल्सर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो वाटर से ना, अल्कोहल में जो डिहाइड्रिंग जो सब्सटेंस होता है वो वाटर को बहुत ज़्यादा सक करने लगता है बॉडी से। ठीक है, बॉडी में हमारे वाटर की कमी होने लगती है। जैसे आप किसी अल्कोहलिक से पूछो कि वाई डू यू ऐड वाटर इन द अल्कोहल, तो वो बता नहीं पाएगा। एक्चुअली वो जो वाटर ऐड करता है, एक तो उसको डाइल्यूट करने के लिए करता है, क्योंकि अल्कोहल जो वाइन बियर सॉरी ये वाइन बियर तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होती है, लेकिन ये जो विस्की होती है, ब्रांडी होती है, वोडका होती है, तो ये जो है काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड होती है। तो एक तो उनको डाइल्यूट करने के लिए करता है, और दूसरा उसकी बॉडी में जो वाटर की कमी आएगी उसको फुलफ़िल करने के लिए उसमें वाटर ऐड कर देता है। क्योंकि ये सारी ड्रिंक मतलब अल्कोहल लेने के बाद बॉडी से वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है, मतलब ये वाटर को खींचने लगते हैं। क्योंकि जब आप आगे जब सीनियर क्लासेस में जाओगे और आगे, तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे, उसमें अल्कोहल को यूज़ किया जाएगा। अल्कोहल का यूज़ जो होता है ना, वो किस लिए होता है, डिहाइड्रेशन के लिए होता है। मतलब अगर कोई भी स्लाइड है, आप कोई स्लाइड बना रहे हो, उसमें से वाटर को हटाना है तो आप अल्कोहल का यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही हमारे बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लीवर, मैंने बताया ना कि जितना भी टॉक्सिसिटी होती है उसको एंटी डिटॉक्सिक में चेंज करना लीवर का काम होता है। तो लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपकी बुक में एक टर्म लिखा होगा सिरोसिस। ठीक है, एक सिरोसिस एक टर्म होता है, मतलब सिरोसिस एक कंडीशन होती है, इसमें जो लीवर की सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, पहली बात। ठीक है, उसके बाद जो फाइबरस टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में लीवर इनलार्ज भी होने लगता है। इस कंडीशन को लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं। हीपेटाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने लगते हैं। ठीक है, जॉइंडिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होने लगते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन हार्ट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अभी मैंने बताया ना, अल्कोहल और जो भी केमिकल्स होते हैं वो ब्लड को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में हार्ट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑन किडनी, क्योंकि किडनी ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर रही है, तो जब बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी से निकल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो रह जाते हैं बॉडी में, तो स्टोन होने के चांसेस, किडनी फेलियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इफ़ेक्ट ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी अंदर की जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगती है, और इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है ऐसे लोगों को। बेबीज़ का मतलब हो गया कि अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है या मदर है, अगर वो अल्कोहल का इंटेक कर रही है तो उसके बेबीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। इफ़ेक्ट्स ऑन द फैमिली, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इंडिविजुअल इफेक्ट पड़े तो चलो ठीक है, किसी से कोई लेना देना नहीं है आजकल, लेकिन फैमिली पे इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया ना, वो दादी वाला जो सब्जी बेचती हैं बेचारी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उनकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, उनका मतलब जितने भी उनके पास जो ट्रेजर्स थे वो सब ख़त्म हो गए। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फैमिली पे और सोसाइटी पे। ठीक है, सोसाइटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हम जिस कम्युनिटी पे रहते हैं वो हमें आइसोलेट करने लगती है, वो हमें दूसरे ढंग से देखने लगती है, और हम इन लोगों के पास नहीं रहना चाहते, हम इन लोगों से दूर रहना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन क्रिएट होने लगती है। तो ये हो गया इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहल एडिक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनको बचा कैसे सकते हैं, मतलब अल्कोहल और ड्रग अगर कोई अब्यूज़ में, मतलब इसमें ट्रैप में आ रहा है, तो उसको बचा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन और कंट्रोल को जानना। जो जो लोग नहीं ले रहे हैं ना, ठीक है, मतलब जो लोग ले रहे हैं उनको भी हम मतलब अवेयर कर सकते हैं, जो इसका इंटेक कर रहे हैं, और जो जो इसके इंटेक नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का वो स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि हाँ मतलब ध्यान देना चाहिए बच्चों पे। ठीक है, स्टूडेंट्स पे, पेरेंट को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, हाँ इतने टाइम तक ही आप बाहर रह सकते हैं।
ठीक है? और ये भी नहीं होना चाहिए कि इतना डिसिप्लिन कर दें कि पूरी तरह से वो सफोकेटिंग हो जाए, ठीक है? आपने भी बहुत बार फ़ील किया होगा कि आपको इंडिपेंडेंट मतलब लिबर्टी चाहिए होती है, लेकिन आपके घरवाले आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग डिसिप्लिन कर देते हैं। वो गलत है, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो सफोकेटिंग होने लगे। उससे क्या होता है फिर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और तब तो और ज़्यादा चांसेस हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के, ठीक है? कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि फ़ोन पे लगे रहना, कम्युनिकेशन मतलब पेरेंट जो है वो अपने बच्चों से, टीचर्स अपने स्टूडेंट से, फ्रेंड्स में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। बातचीत पूरे बहुत खुल के होनी चाहिए। हर एक चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने चाहिए कि अगर ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? काफ़ी समझाने मतलब कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे हो गया काफ़ी हेल्दी कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। एप्रिसिएशन मतलब हो गया एप्रिसिएशन मतलब ये नहीं कि अल्कोहल लेके हाँ, बड़ा अच्छा काम किया। एप्रिसिएशन मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट है, कोई किसी का कोई मतलब सन है, डॉटर है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, एकेडमिक में अच्छा कर रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, तो उसको एप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन से क्या होता है उसको मोटिवेशन आता है, ठीक है? अब पता लगा किसी के 90 आ गए, 100 में से 90 आ गए, अब पता लगा घर गया, अरे तुम्हें 90 आ गए, तुम्हारे 100 आने चाहिए थे, ऐसा है, वैसा है। अब उसको लगता है लो, इतनी मेहनत से तो हम 90 लेके आए, अब इनको 100 चाहिए। तो धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें निगेटिविटी लेके आती हैं। निगेटिविटी जब आ जाती है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रैप होने में। इंडिपेंडेंट वर्किंग का मतलब हो गया जैसे अगर किसी मतलब पेरेंट ने अपने सन डॉटर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो मतलब उसको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो उसके लिए उसको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये पूरी तरह से मतलब लिबर्टी में करना है, तुम पूरी तरह से छूट है इस काम करने की। ये नहीं कि कोई काम अगर बता दिया तो उस पर लगे हैं, तुमने ऐसा क्यों कर दिया ऐसा। ठीक है, उसको थोड़ा सा उसको समझने दो उन चीज़ों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेरेंट्स का टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? अवॉइड अनड्यू प्रेशर, ठीक है? अनड्यू प्रेशर का मतलब हो गया फालतू का जो प्रेशर है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर मान लो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही है, अब पता लगा आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस ख़राब जा रही है तो डोपिंग करने लगते हैं, ड्रग लेने लगते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स ले लेते हैं और बाद में पता लगता है कि उन्होंने अल्कोहल या इस तरह के कोई सब्सटेंसेस लिए थे उनके ब्लड में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं पता लग जाता है, पूरी तरह से उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो जो भी अनड्यू प्रेशर है मतलब फालतू का प्रेशर है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है? जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर नहीं अच्छी जा रही है तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेहनत करो, उस पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अगर किसी के 90 आ गए और किसी के पता लगा 70 आ गया तो 70 वाला कहेगा अरे यार ये तो प्रेशराइज हो गया। तो प्रेशराइज नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो इसलिए नंबर नहीं आ रहे, ठीक है? उसमें प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी कर रहा हूँ वो क्या है, एजुकेशन ही तो है, वो आपकी काउंसलिंग ही तो है, ठीक है? अगर आप इतनी अच्छे से इंटेंसिफाइड होकर अगर ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हो तो कन्फर्म है आप कभी इन चीज़ों में ट्रैप नहीं हो सकते और आप समझ भी जाओगे। क्योंकि जो लोग ट्रैप करते हैं ना, जैसे कोई ड्रिंकर है, अब वो कहता है कि इसको ट्रैप करना है, कोई एक पर्सन है ए और कोई बी है, अब बी बहुत बड़ा ड्रिंकर है, अब इसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है वो, तो वो जान रहा है ना कि आज इसको हम फ्री में पिलाएंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, उसके बाद वो पूरी तरह से जब एडिक्ट हो जाएगा तो वो मुझे पिलाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से ट्रैप होने लगता है। तो हमें अगर पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो कंफर्म है कि हम उससे बच सकते हैं। तो एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनमें काउंसलिंग भी होती है। इसके लिए जो मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस यही काम ही करते हैं कि जो ड्रग और अल्कोहल को अब्यूज़ करते हैं, उन पे एडिक्ट हो जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई देखो, एजुकेशन और काउंसलिंग सब कुछ सेल्फ मतलब डिपेंडेंट है, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं और हम खुद ही से नहीं चाह रहे हैं। जैसे एक बार की एक स्टोरी है कि कोई मतलब स्वामी विवेकानंद के पास गया, उन्होंने बोला कि भाई हमारा बच्चा जो है वो ये जो अल्कोहल है ये छोड़ नहीं रहा है, ठीक है? तो वो जाते हैं उसके पास तो वो कह रहा है कि हम मतलब वो अल्कोहल हमें छोड़ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने एक पिलर को पकड़ लेते हैं, एक खंबे को पकड़ लेते हैं, ठीक है? अब वो खंबे को पकड़ लेते, कहते हैं देखो खंबा हमें छोड़ ही नहीं रहा है, खंबा हमें छोड़ ही नहीं रहा है। तो वो जो लड़का होता है कहता है अरे नहीं भाई, आप खंबे को छोड़िए ना, ठीक है? तब उन्होंने वही एग्जांपल उसको लेते हैं कि देखो भाई, तुम्हें भी तो यही करना चाहिए। तुम कह रहे हो हम अल्कोहल छोड़ नहीं पा रहे, अरे तुम छोड़ने की कोशिश करोगे तभी तो होगा। तो अगर हमें खुद से अंदर से ये चाहत नहीं है, अंदर से ही वो हम डिज़ायर नहीं है इस तरह की चीज़ों को, ठीक है? तो कन्फर्म है हमें कोई समझा नहीं सकता। ठीक है? हम लोग बहुत तुम्हें मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट के साथ, लेकिन क्या ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट उसी तरह से उसी पेस में पढ़ते हैं?
बहुत लोग यूट्यूब पे आते होंगे कि सर हाँ डांटेंगे, या सर मतलब चलो क्लास ले लेते, थोड़ी देर ऑन करते होंगे, ईयरफोन लगाते होंगे, यूट्यूब चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ी देर चलाए, उसका स्क्रीनशॉट लिए, भेज दिया हाँ सर अटेंडेड द क्लास, ख़त्म, ठीक है। और पता अब देखो भाई, ये तो अपने ऑनेस्टी है, ये तो पूरी तरह से ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि, और जब टेस्ट होता है तो उनके मार्क्स ख़राब आते हैं, तब वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, वो डिफरेंट तरीके अपनाते हैं कि किसी तरह से नंबर आ जाए, ठीक है। तो कब तक तुम मुझे और अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे, एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ चैनलाइजेशन पे। चैनलाइजेशन मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं किसी के, ठीक है, उनको इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन उनको काफ़ी बिजी करके रखना, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी कर देना, हॉबीज़ के बारे में बताना, जाओ भाई स्विमिंग सीखो, जाओ गिटार सीखो। तो बहुत सारी चीज़ों में अगर उनको हम बिज़ी रखेंगे तो कन्फर्म है इन चीज़ों पे वो कभी ट्रैप नहीं होंगे। सीकिंग हेल्प, अगर कोई चाहता है कि वो छोड़ना चाहता है तो उसकी हेल्प करना, ठीक है, उसके साथ रहना, उसको उसके प्रॉब्लम्स को शेयर करना, इस तरह की हेल्प हम कर सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, देखो जो रैपर होते हैं आजकल वो क्या है, उन पे डेंजर साइन ही तो लगा दिया है, इतना भयंकर लगा दिया गया है कि देखो यही हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन लोग क्योंकि पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो उन पर ध्यान ही नहीं देते। अभी आपको दिखा दिया जाए, जो लोग नहीं लेते वो देख के ना उसको रैपर ही फेंक देंगे, इतना डर जाएंगे, लेकिन वो जो डिपेंडेंट हो चुके हैं उनसे उससे मतलब नहीं है। तो लुकिंग फॉर डेंजर साइन का मतलब है कि लोगों को बताना कि ये नुकसान हो सकता है, ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और लास्ट है सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प। अभी इसके पहले मैंने बताया था ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो, डिपेंडेंस हो चुका है, विड्रॉल सिंड्रोम आ रहा है, तब हम उसको प्रोफेशनल हेल्प, मतलब बहुत सारे ऐसे मेडिकल ब्रांचेज हैं जहाँ पे ले जा सकते हैं, रिहेबिलेशन सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहाँ पे ले जा सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको हम समझ सकते हैं एज अ प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। क्लियर है? लेकिन फिर भी सब सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, वो हमारे विल पावर पर स्टैंड करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ काफ़ी बड़ा चैप्टर था, ठीक है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आप इसको रिवाइज़ करिएगा खूब अच्छे से, डेली का टारगेट बनाइए कि आज हमें इतना पार्ट रिवाइज़ करना है, क्योंकि इस टाइम आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन जिस दिन स्कूल खुल गया, जिस दिन आपने अपने मतलब रियल क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी आपके स्कूल में, उस दिन आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। हमारी क्लासेस तो यहाँ पे चलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन आपका जो स्कूल का टाइमिंग है वो भी तो देना होगा। तो इसीलिए अभी बहुत बढ़िया टाइम है, आप खूब अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लगा दी है, इसको लिख लेना। 26 जून जो अभी कमिंग जून है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे बीत चुका है 31 में, ठीक है। तो इन डेज़ के बारे में हमें जानना चाहिए, और इन डेज़ पे नहीं, ठीक है, ये नहीं कि कोई डे आया तब वर्ल्ड टोबैको डे आएगा तभी हम अवेयर करेंगे। वो डे इसलिए रखा गया है कि हाँ इस डे में मतलब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये तो कंटिन्यूएशन में, ये ऐसे काम है जो कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, आई थिंक यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक है, और ये विक्ट्री का साइन मैंने लगा दिया। वी हैव फिनिश दिस चैप्टर आल्सो, ये बहुत बड़ा चैप्टर था और हमने बहुत अच्छे से, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा के ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगर समझ में आया हो तो, अगर अगर क्लियर हो गया हो सारी चीज़ें, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है तो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, और मैक्सिमम शेयर करना अपने स्टूडेंट्स को, अपने भैया को, अपने जो भी, अगर आपकी एल्डर सिस्टर्स हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, आई होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। आई विश योर, आई प्रे फॉर योर वेल विशेस, एंड जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।